और आज टेम्परेचर है -29 डिग्री। और देखो हम बाहर घूम रहे हैं ऐसे इतने ठंडे वेदर में वीडियो बनाने के लिए। नहीं, रीज़न ये नहीं है, रीज़न ये है कि सिर्फ घर के अंदर भी कितना ही इंसान बैठेगा ना, तो बोर हो जाते हैं हम लोग। तो इसलिए हम बाहर निकले कि चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं, और शरीर के लिए भी ज़रूरी है। तो ये है सास्कटून की रियलिटी। क्योंकि वेदर इतना ठंडा होता है ना, तो उसकी वजह से सब सिर्फ घर में ही रहते हैं अगले 3-4 महीनों तक। जैसे कि नवंबर से लेके मार्च तक विंटर्स थोड़ी सी लंबी जाती है। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि यहाँ पर विंटर्स में कितना डिफ़िकल्ट है लाइफ और कितना मज़ा आता है कि नहीं। तो चलिए बस फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों के ऐसे इंस्टाग्राम पे ना मैसेज आते हैं कि सास्कटून में लाइफ कितनी इजी है, हमें मूव करना चाहिए कि नहीं, और अगर मूव करेंगे तो जॉब मिलेगा कि नहीं, उससे बड़ी बात पीआर मिलेगा कि नहीं। अब देखो, ये बात तो मैं तो सबको नहीं बता सकती कि भाई तुम्हें पीआर मिलेगी कि नहीं। डिपेंड करता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें कितनी है। बट मैं अगर ओवरऑल बताऊँ ना, तो सबसे मेन रीज़न होता है लोगों को सास्कटून आने का कि भाई उन्हें पीआर मिल जाए। अब पीआर मिलने के यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, या तो आप ड्रॉ के थ्रू पीआर लेंगे या फिर आप जॉब अप्रूवल लेटर के थ्रू, जिसमें कि आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट चाहिए होता है। ड्रॉ आजकल ये लोग निकाल नहीं रहे। 24 में सिर्फ 3 ड्रॉ आए थे, जिनका स्कोर इतना ऊपर है कि नॉर्मल इंसान के लिए अचीव करना मुश्किल है। और अगर एम्प्लॉयर सपोर्ट चाहिए तो लोगों को जॉब ही नहीं मिलती। ऊपर से ऐसा एम्प्लॉयर जो कि आपको पीआर में भी हेल्प करे, ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना फिर और भी मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के सास्कटून में पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल हो रखा है। जहाँ पर सबसे पहले बोला जाता था ना कुछ सालों पहले कि अगर आपकी पीआर नहीं हो रही तो आप छोटे सिटी चले जाओ, अब उल्टा हो रखा है। उन छोटे सिटी में मुश्किल है, ओंटारियो BC स्टिल आप कुछ ना कुछ कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर पाथवेज ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर इतने कंसल्टेंट्स नहीं हैं जो कि आपको जॉब में हेल्प कर सके। कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो यहाँ के लिए काम करते हैं, बट वो ओंटारियो में होते हैं, तो उनको ढूंढना कि कौन यहाँ की जॉब्स के लिए सर्च कर रहा है थोड़ा मुश्किल होता है। इंडीड से अप्लाई करो तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगा आपका रेज्यूमे, वहाँ से चांस फिर भी थोड़ा ज़्यादा है। जॉब के बिना सर्वाइवल मुश्किल है। तो इन्हीं रीजन्स की वजह से सास्कटून और ऐसे छोटे सिटी होते हैं ना, इनके अंदर लोग कम रहते हैं। स्पेशली जो इमिग्रेंट है, जो यहाँ के नेटिव है, जिनका फैमिली बिजनेस है या कभी से यहाँ पर पैदा हो रखे हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। ये लोग यहाँ पर रह लेते हैं क्योंकि उनके तो फैमिली रिलेटिव सब कुछ है यहाँ पर। बट जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है जैसे कि बड़े बड़े MNCs का, वो यहाँ पर नहीं है। इस वजह से सास्कटून में फिर दिक्कत आती है आपको जॉब ढूंढने में। और जॉब नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, तो सर्वाइवल और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वेदर इतना ज़्यादा ठंडा है कि बिना ग्लव्स, कैप, इन सब के आप 2 मिनट के भी बाहर नहीं रह सकते। और उसके बाद लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि सास्कटून में जब आप घर लेंगे तो आपको, सास्कटून क्या मतलब सस्केचुअन में जब आप घर लेंगे तो प्राइस कम मिलेगा बाकी जगह के कंपेयर में। ओंटारियो BC, वो तो देखो सच है, प्राइस यहाँ पर बहुत कम है। 6-7 लाख में अच्छा घर, 6-7 लाख मतलब $, $600 to $700,000 के बीच में अच्छा घर आ जाता है। अगर एक इंसान काम कर रहा है तो यहाँ पर आप EMI अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रेंटिंग से इतना इनकम नहीं होती कि आप पूरा EMI निकाल लोगे। तो अगर घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो यहाँ पर अच्छा है, इंसान मूव कर लेगा। बट घर के बाकी के एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे अगर जॉब ही नहीं होगी तो। और उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि बच्चों की पढ़ाई, जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी है, 1-2 कॉलेज हैं जो कि अच्छे हैं, जिसके अंदर कोर्सेज़ हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर आप जैसे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पीआर लेकर आप सस्केचुअन में सेटल होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हम आ क्यों रहे हैं यहाँ पर, है ना, इंडिया से या आपकी होम कंट्री से, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। और अगर उनको अच्छे कॉलेज, अच्छे कोर्सेज नहीं मिलते इन डिमांड वाले, तो कल को उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो फ़ायदा क्या यहाँ आने का। तो लोग ट्राई करते हैं ना कि बच्चों को अच्छे वाले कॉलेज में भेज सकेंगे, तो वो फैसिलिटी नहीं मिलती यहाँ पर। उसके साथ ना मैंने एक स्ट्रेंज पॉइंट ये भी देखा है यहाँ पर कि यहाँ ना ग्रॉसरी ओंटारियो के कंपेयर में थोड़ी सी महंगी मिलती है।
क्या है ना कि देखो यहाँ पर खुद का पोर्ट तो है नहीं, तो चीज़ें अगर आप इंडिया से आप कहीं से भी आती हैं तो वो पहले पोर्ट पे आएंगी सी के थ्रू, यानी कि पहले जहाँ पे शिप आते हैं तो ओंटारियो से फिर वो यहाँ मूव करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाता है, तो कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है। सिर्फ इंडियन स्टोर्स के जैसे हमारे इंडियन प्रोडक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं का प्राइस ज़्यादा है। जैसे कि मिल्क है, मिल्क को यहाँ पर एक ना स्टोरेज फ़ी ये लोग ऐड करते हैं, उसकी वजह से फिर मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है। सेम इसी तरह और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू ओंटारियो। तो पहली बात तो देखो आपकी सैलरी कम हो जाएगी, वहाँ ओंटारियो के कंपेयर में आपको कम सैलरी मिलती है। उसके बाद आपका ग्रोसरी का प्राइस बढ़ जाता है। हालांकि अगर जैसे घर का प्राइस कम मिलता है, यहाँ पे रेंट कम होता है, तो बात उतनी पड़ जाती है। इन नटशेल वो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। उसके साथ ही यहाँ पर टैक्स स्लैब ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको ओंटारियो में जो टैक्स देना पड़ता है, जैसे कि मान लो 1 लाख आपकी सैलरी है, 1 लाख के अंदर $1 लाख के अंदर जो टैक्स स्लैब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 30% पड़ता है, मैं बस एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। तो ओंटारियो में अगर आप 30% टैक्स दे रहे हो तो यहाँ पर वो हाई वेज में आ जाएगा, तो वहाँ पर आप 40 या 45% टैक्स पे करोगे। तो कहने को ये होता है कि देखो ओंटारियो में 13% टैक्स है, यहाँ पर 5% टैक्स है। वो सिर्फ क्लोथ्स और जो बाकी की चीज़ें होती है ना उनके ऊपर होता है। कोई बड़ा प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो पीएसटी एक्सपेंस आता है, और उसके साथ सबसे मेन बात की जो आप सैलरी होती है, सैलरी में ही सबसे ज़्यादा जो टैक्स होता है वो डिडक्ट हो जाता है, तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें नल आउट हो ही जाएंगी कि जितना आपका ओंटारियो में एक्सपेंस है, कुछ चीज़ों का यहाँ पर ज़्यादा है, कुछ चीज़ों का यहाँ पर कम है। बट मेन फैक्टर वही है कि सैलरी का बहुत इशू है, यहाँ पर जॉब्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको इस वीडियो के थ्रू बतानी थी, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। ये जो आवाज़ आ रही है ना, स्नो की आवाज़ आती है तो एंड सब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब वीडियो को एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।